going to share cute, aesthetic, and budget-friendly gift ideas for Teachers' Day. So let's get started. Before we get started, first let me tell you that what are we going to use in this video. सबसे पहले आपको चाहिए होगी star of the show, a plastic bottle which is transparent. The second thing you'll need is a cutter. डोंट वरी, अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप सीज़र का यूज़ भी कर सकते हैं या छुरी गर्म करके भी उसे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए होगा एक डार्क पिंक कलर पेपर, पिंक कलर की ग्लिटर शीट। अगर आपके पास ग्लिटर शीट अवेलेबल नहीं है तो आप फोमिक शीट का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ग्लिटर शीट का यूज़ करूँगी क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छी लुक आती है। यू विल नीड रफ पेजेस एज वेल फॉर सम कटिंग्स। उसके बाद सारी चीज़ों को पेस्ट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी ग्लू गन। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि E8000 ग्लू, B6000 ग्लू। उसके बाद आपको चाहिए होगी सीज़र, और मेरी सीज़र के हालात देख लें। मेरी बहन ने पाँव रख के तोड़ दी थी और मुझे नहीं लेने का टाइम नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, हमारे पास कपड़े काटने वाली सीज़र तो है ना, हम उसका यूज़ कर लेंगे। बाकी का काम शुरू करने से पहले जल्दी से हम अपने टेबल को खाली कर लेते हैं। अब सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है पिंक कलर पेपर और रफ़ पेजेस। अब आपने सबसे पहले रफ़ पेजेस से कट कर लेना है एक अदद स्क्वायर। उसके लिए हम यूज़ करेंगे अपनी वही पुरानी टेक्निक। सबसे पहले आपने पेज के एक कॉर्नर को पकड़ना है और उसको पकड़ के हाफ में फोल्ड कर लेना है, और फिर आपने सारी जो एजेस आ रहे होंगे कॉर्नर से आपने उसको कट कर लेना है। सो यू विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर हमने कट कर लिया है। नाउ वी हैव टू फोल्ड इट। जैसे जैसे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको फ़ोल्ड करना है। सबसे पहले इसे आपको खोल लेना है, उसके बाद आपको इसे हाफ़ में फ़ोल्ड करना है, उसके बाद फिर से इसे हाफ़ में फ़ोल्ड करना है और फिर से हाफ़ में फ़ोल्ड करना है। तो इस तरह से थोड़ा ट्रायंगुलर सी शेप आपको मिल जाएगी। और फिर इसके ऊपर से आपने जो स्ट्रेट लाइन वाला एरिया, एक तो कॉर्नर वाला एरिया नोज़ल टाइप बन गई है ये आपकी, तो उसके ऊपर जो स्ट्रेट वाला एरिया होगा उस उधर से आपने एक राउंड शेप ड्रॉ कर लेनी है और फिर उसको कर लेना है कट। सो यू विल गेट अ फ्लावर। तो देखिए हमारा प्यारा सा फ्लावर रेडी है। अब आपको A4 साइज पिंक कलर पेपर लेना है और उसके ऊपर इस तरह के जितने फ्लावर्स आपके पूरे आ रहे हैं वो आपने ड्रॉ कर लेने हैं। मेरे 6 फ्लावर्स बने थे तो मैं सबसे पहले फ्लावर्स को ट्रेस कर लूँगी। Tracing is done. Now let's cut the flowers. Cutting is done. अब जो इसकी साइड पे थोड़ी थोड़ी पेंसिल की लाइंस आ रही हैं ना, उसको हम कर लेंगे रेज टू गिव इट अ नीट लुक एंड क्लीन एंड्स। अब देखें हमारे फ्लावर्स कितने नीट लग रहे हैं। ये तो हो नहीं सकता कि मेरे से कोई भी काम सीधी तरह हो जाए। यहाँ पे भी मैंने अपनी रवायत बरकरार रखते हुए 2 फूल फाड़ दिए हैं, और माशाल्लाह फाड़े भी ऐसे हैं कि अब ये जुड़ भी नहीं सकते। अब आप सोच रहे हैं कि मैंने इतने सारे फूल काटे क्यों हैं। सो वी आर मेकिंग अ रोज़ एंड आई एम शोइंग यू द सिंपलेस्ट वे टू मेक अ पेपर रोज़। तो 5-6 पेपर के सिंपल वाले फ्लावर्स काटने के बाद आपने एक फ्लावर लेना है, उसको करना है हाफ़ में फ़ोल्ड। अभी ये इस प्रोसेस में आपको फ्लावर को हाफ़ में फ़ोल्ड करना ही था, तो शुक्र है कि पूरा ही नहीं फटा, वरना काम ज़्यादा ख़राब हो जाता। थोड़े बहुत फटे हुए का तो मैं यहाँ पे देखना भी मैं कैसे इसको मैनेज कर लूँगी। तो हाफ़ में फ़ोल्ड कर लिया है मैंने। उसके बाद मैं इसको अब हाफ़ में कर दूँगी कट। इसको हाफ़ में कट करने के बाद आपको लेना है एक और फ्लावर और इसको भी आपने करना है फ़ोल्ड। फ़ोल्डिंग इज़ वेरी नेसेसरी। अगर आप फ़ोल्ड किए बगैर कट करेंगे तो हो सकता है कि आपसे थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा कट हो जाए, लेकिन अगर आप फ़ोल्ड करके कट करेंगे तो आपको लाइंस मिल जाएंगी और उन्हीं लाइंस के अकॉर्डिंग आप इसको कट कर लेंगे। तो अब जो एक पेटल थोड़ी सी साइड से फटी थी वहाँ से हम 2 पेटल्स को कट कर लेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने उसको हाफ़ में कट किया, अब हम 2 पेटल्स को कट करेंगे। नेक्स्ट फिर हम 3 को कट करेंगे, फिर हम 1 पेटल को कट करेंगे। तो आपने सीक्वेंस रखना है, सबसे पहले 1 पेटल कट करनी है एक फ्लावर में से, फिर दूसरे वाले में से 2 करनी है, तीसरे वाले में से 3 पेटल्स कट करनी है और लास्ट वाले में से आपने 4 पेटल्स कट करनी है। तो यहाँ पे आपको चाहिए होंगे 4 फ्लावर्स जिनकी आपने कटिंग करनी है और 1 फ्लावर को आपने ऐसे ही रखना है। तो टोटल हमारे जो फ्लावर्स यूज़ होंगे वो हैं 5, लेकिन क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत यहाँ से फाड़ दिया है तो मुझे एक आधा फ्लावर एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। अगर आपसे गलती से सारे फ्लावर्स ठीक तरह कट हो जाएं और रेज़ हो जाएं तो फिर आप 5 फ्लावर्स यूज़ करेंगे।
फिर अब आप एक बार इन सबको साइड पे करके ज़रा सीक्वेंस में रख लें, उससे आपको पता चल जाता है भी अच्छा इसमें से मैंने एक कट किया, इसमें से 2, इसमें से 3, इसमें से 4, तो थोड़ी बहुत आपको समझ आ जाती है। अब जिसमें से हमने एक हाफ़ पार्ट कट किया था उसको नहीं 3 पेटल्स जिसमें से कट की थी, उस 3 पेटल्स को हम लोगों ने फ़ोल्ड करके इसके अंदर वाला सेंटर वाला पार्ट बना लेना है। फिर जिसको हमने हाफ़ में कट किया था वो मैंने एक एक्स्ट्रा फ्लावर जो था मेरे पास उसमें से मैंने हाफ़ वाला पार्ट कट कर लिया, उसको मैंने इस तरह से पेस्ट कर दिया। और फिर मैं इसको भी जो हमने पहले सेंटर वाला पार्ट बनाया था 3 पेटल्स को रोल करके उसके अंदर मैं पेस्ट कर दूँगी। बिल्कुल सेम इसी तरह से आपने सारे फ्लावर्स को पेस्ट करते जाना है। एक पेटल के पीछे वाली साइड पे आपने ग्लू लगानी है, फिर दूसरी वाली पेटल को उसके ऊपर लाके फोल्ड करके पेस्ट कर देना है। आप देखें आपको समझ आ जाएगी। सारे कट हुए फ्लावर्स को फोल्ड करके आपने फोल्डेड फ्लावर्स बना लेने हैं। उसके बाद जो थोड़ी बहुत मैंने गड़बड़ की है उसको भी तो कंपनसेट करना है, तो उसके लिए जो मैंने 2 एक्स्ट्रा फ्लावर्स रखे हुए थे उसमें से मैंने एक को कर लिया हाफ़ में फ़ोल्ड, और फिर जो मैंने सेंट्रल बड बनाया था उसके ऊपर मैं इसको फ़ोल्ड कर दूँगी ताकि थोड़ा सा वो मोटा हो जाए। सबसे पहले आपने एक पेटल लेनी है, उसको फ़ोल्ड करना है, फिर 2 वाली लेनी है, उसको उसके ऊपर फ़ोल्ड कर देना है, फिर 3 वाली लेनी है, उसको उसके ऊपर फ़ोल्ड करना है, फिर जो 4 वाली होगी उसको भी उसके ऊपर फ़ोल्ड कर देना है। इसी तरह करके आपने ये सेंटर वाला पार्ट हमने कर लिया रेडी। रोज़ बनाने के लिए सारे कंपोनेंट्स हमारे रेडी हो गए हैं, सारे फ्लावर्स छोटे छोटे हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको आपस में असेंबल करेंगे, जिसके लिए एक बहुत ख़ास ट्रिक है। वीडियो देखते जाएं। जिस तरह मैं रोज़ बना रही हूँ, अगर आप सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए बनाएंगे आपका रोज़ परफेक्टली रियलिस्टिक बनेगा। वो ट्रिक ये है कि जब भी आप एक फ्लावर को दूसरे के अंदर पेस्ट करने लगें तो आपने उसको फोल्ड करके नीचे से थोड़ा सा कट कर लेना है, इस तरह वो प्रॉपर्ली दूसरे के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे मज़े की बात यह है कि मैं यहाँ पे ग्लू गन का यूज़ नहीं कर रही। अक्सर लोग यहाँ पे ग्लू गन या B6000 ग्लू का यूज़ करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इसके बगैर ये अच्छे से पेस्ट नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वाइट ग्लू। जब भी आपको ये एक नया फ्लावर ऐड करने लगे तो जो नीचे वाला पार्ट होगा बिल्कुल जहाँ पे वो दोनों फ्लावर्स आपस में लिंक करेंगे उस पॉइंट पे आपने लगानी है ग्लू, और फिर उस फ्लावर को प्रॉपर्ली एडजस्ट करके थोड़ा घुमा फिरा के आपने देख लेना है कहाँ सही लग रहा है, वहाँ पे आपने उसको ऐड करना है। और हमेशा आपने कट करना है। अगर आप कट किए बगैर लगाएंगे तो फिर आपके फ्लावर्स पेस्ट ही नहीं हो पाएंगे। अगर आपने कोई सिंपल ग्लू जैसे लिक्विड ग्लू या फिर वाइट ग्लू यूज़ करनी है तो ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉलोइंग द सेम प्रोसेस आपने सारे फ्लावर्स को ऐड कर लेना है। जितनी देर में ये फ्लावर रेडी हो रहा है आप मुझे बताएं कि आप नेक्स्ट और क्या देखना चाहते हैं, किस टाइप के गिफ्ट्स आप देखना चाह रहे हैं, कि मैं आगे कार्ड्स बनाऊं या फिर आपको इसी टाइप के हैंडमेड गिफ्ट्स के आइडियाज़ देखने हैं। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स। लास्ट फ्लावर ऐड करते वक्त आपने उसको बिल्कुल थोड़ा सा कट करना है या फिर किसी भी चीज़ से छोटा सा होल बना लें, बहुत ज़्यादा कटिंग की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और आफ्टर ऐडिंग द लास्ट फ्लावर हमारा प्यारा सा रोज़ हो जाएगा रेडी। साइड पे करके हम ले आएंगे एक प्लास्टिक बॉटल और कटर। अब आपको प्लास्टिक बॉटल का जो सेंटर वाला टैग वाला पार्ट होता है उसको कट कर लेना है विद द हेल्प ऑफ कटर और सीजर। उसके बाद आपने अपना पूरा ज़ोर लगा के इसको कर देना है हाफ़ में फ़ोल्ड। ज़ोर से दबा के इसकी साइडों को बिल्कुल आपने कर लेना है सीधा, तभी आपकी परफेक्ट शेप आएगी। अगर आप बिल्कुल ढीला इसको फ़ोल्ड करेंगे तो फिर बनाने में मज़ा नहीं आएगा। तो अच्छे से पहले इसको आपने ज़ोर से प्रेस करके कर लेना है साइडों से फ़ोल्ड। उसके बाद ऊपर वाली साइड से हमने इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है और एक बार फिर से इसे प्रेस करके थोड़ा घुमा फिरा के हिला जुला के इसकी शेप को कर लेना है एडजस्ट। और इसी के साथ आपको मिल जाएगा एक बहुत ही क्यूट सा हार्ट। अब इसकी साइड्स थोड़ी ना रफ़ लग रही थी तो मैं सिज़र की हेल्प से इनको नीट कर लूँगी। अगर आप चाहें तो आयरन को थोड़ा सा गर्म करके उसके साथ इसको हल्का सा टच करके इसके एजेस को थोड़ा सा स्मूथ कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो इसकी ज़रूरत है। उसके बाद आपको ले आनी है अपनी ग्लिटर शीट और इसके ऊपर रखना है जो हमने अभी प्लास्टिक बॉटल से हार्ट बनाया था, और फिर आपने ट्रेस कर लेनी है इसकी बाउंड्रीज़। आउटर कॉर्नर से ट्रेस करना है, इनर कॉर्नर से अगर आप ट्रेस करेंगे तो आपका हार्ट थोड़ा छोटा बनेगा। उसके बाद आपने सेम इसी तरह के सेम साइज़ के 2 हार्ट्स कट कर लेने हैं विद द हेल्प ऑफ सिजर्स, और
इनको बिल्कुल सेम साइज़ में कट करने के लिए आप शीट को हाफ में फोल्ड करके और डबल हो जाएगी तो फिर आप हार्ट कट करेंगे तो दो बिल्कुल सेम साइज़ के हार्ट्स आपके कट होंगे। उसके बाद आपको ले आना है रफ़ पेपर और जिस तरह आप छोटे होते हुए क्लास में हम इसका फ़ैन नहीं बनाते थे, सेम उसी तरह आपको इसका फ़ैन बना लेना है। जल्दी से फ़ैन बनाने के बाद आपने फ़ैन के ऊपर वाले कॉर्नर पे ड्रॉ करना है एक सेमी सर्कल और इसको कर लेना है कट। फ़ैन बनाते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि सारे पैनल्स आपके इक्वल होने चाहिए। आपने उसको इक्वल डिस्टेंस पे फोल्ड करना है। अगर आप थोड़ा कोई मोटा, कोई पतला, कोई लंबा, कोई चौड़ा, कोई अजीब सा फोल्ड करेंगे तो फिर ये जो हमने पैटर्न ड्रॉ किया ये हमारा इरेगुलर सा आएगा। इस पैटर्न स्ट्रिप को ग्लिटर शीट के ऊपर हमने रख के ट्रेस करके इस तरह की सेम साइज़ की 2 स्ट्रिप्स कर लेनी है कट। सारे एलिमेंट्स अब मैंने कर लिए हैं रेडी। मैंने ली हैं 2 ग्लिटर शीट की सर्कुलर एंड्स वाली स्ट्रिप्स, 2 ग्लिटर शीट के हार्ट्स और प्लास्टिक बॉटल से बना हुआ एक हार्ट। तो अब हम इन सारे एलिमेंट्स को आपस में असेंबल करेंगे। तो पहले मैं आपको एक टिप दे दूं कि टैगिंग वाले पार्ट पे लगी हुई होती है ग्लू। उस ग्लू को आपने कैसे उतारना है कि आपने लेना है बेकिंग सोडा और लेमन और इनको रब करना है ग्लू वाले पार्ट के ऊपर तो आपकी ग्लू उतर जाएगी। खैर अब मैं सारे एलिमेंट्स को पेस्ट कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन। आप B6000 भी यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर पेस्टिंग हमारा प्यारा सा गिफ्ट बॉक्स रेडी है। अब आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी गिफ्ट्स या चॉकलेट्स या कुछ भी आपको अपनी टीचर को गिफ्ट करना हो। पेस्ट करते हुए बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि नीचे वाले पार्ट के लिए ग्लिटर वाला पार्ट आपका नीचे आना चाहिए और अंदर वाली साइड पे वाइट पार्ट आए और ऊपर वाले पार्ट को आपने एज अ लिड बनाना है। अब मैं इसके अंदर रखूँगी पर्पल कलर के श्रेडेड पेपर। पिंक कलर के भी रख सकते हैं आप, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम पर्पल ऐड करेंगे तो थोड़ा सा कलर ब्रेक हो जाएगा और सारा कुछ बिल्कुल पिंक की साइड पे नहीं जाएगा, कुछ बीच में डिफरेंट भी हो जाएगा। आप कोई और कलर भी ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर थीम और कॉम्बिनेशंस। श्रेडेड पेपर्स रखने के बाद मैं अपने गिफ्ट बॉक्स में रखूँगी हमारा प्यारा सा हैंडमेड पेपर रोज़। अगर आप इसमें कोई गिफ्ट्स या चॉकलेट्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप श्रेडेड पेपर्स के अंदर हाइड करके रख सकते हैं, उससे बड़े मज़े की इसकी लुक आएगी। उसके बाद हम इसका लिड लगाएंगे वापस और देखें इसकी कितनी प्यारी लुक आ रही है। हमने ट्रांसपेरेंट बॉटल यूज़ की है, इसकी वजह से इट्स टोटली सी थ्रू और ये बहुत मज़े का लग रहा है। और इसमें जो हमने पर्पल श्रेडेड पेपर और पिंक रोज़ ऐड किया है उससे इसकी लुक बहुत ज़्यादा प्यारी आ रही है। अगर आप सिंपली इसमें कोई गिफ्ट ऐड कर देंगे तो आई डोंट थिंक सो इतनी अच्छी लुक आएगी। नाउ एंजॉय द फाइनल शॉट्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।